नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कल मैंने आपको चतुर्भुज के बारे में बताया था। आज मैं बताऊंगा आपको क्या। तो आज हम बताएंगे आपको बहुभुज, जिसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुभुज बहुभुज होता क्या है। तो बहुभुज की आकृति इस प्रकार से होती है। अगर हम एक 3 भुजाओं का आकृति बना दें तो ये क्या होगा, ये आपका त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका त्रिभुज है। अगर हम इस प्रकार की भी आकृति बना देते हैं, आप क्या है, चतुर्भुज है, क्योंकि 4 आकृतियां हैं। अगर हम 4 से 5 आकृति वाला कोई बहुभुज बना कोई फिगर बना दें, आइए कोई फिगर बना देते, आपका क्या होगा, पंचभुज हो गया। अगर हम 6 भुजाओं से लेकर कोई आकृति बना दें, 6 भुजाओं से लेकर कोई आकृति बना दें, तो ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए बाबू, वो क्या होगा आपका, तो वो आपका षष्ठभुज हो जाएगा। इसी प्रकार सप्तभुज, इसी प्रकार अष्टभुज, इसी प्रकार 9 भुज, 10 भुज, इसी प्रकार के और भी आकृतियां आपको दिखेगी। तो ध्यान दीजिएगा, 3 या 3 से अधिक, या हम 4 कह सकते हैं। ठीक है, 4 या 4 से अधिक ऐसी आकृति, ठीक है, बनी हुई आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती हैं। 4 या 4 से अधिक भुजाओं से बनकर आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर हम एक बहुभुज बनाए, ध्यान दीजिएगा, डस्टर कहाँ गया बाबू, क्यों भाई मयंक, डस्टर कहाँ गया, चलिए इधर रखा है। आइए देखिएगा, अगर हम इस प्रकार से दिखाएं आपको कि एक बहुभुज बनाते हैं और बहुभुज के कोण बताते हैं आपको किस प्रकार से होंगे। ये आपका एक बहुभुज बना हुआ है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर ये बहुभुज है, ये बहुभुज क्या है, षष्ठभुज मान लीजिएगा आप, क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ज्यादा हो गया क्या, आइएगा 1 2 3 4 5, और इसको आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे कर लीजिएगा, और ये आपका क्या होगा, 6। तो 1 2 3 4 5, और आप इसको मिलाएंगे इस तरह से, आप इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, ये 6। आपको एक फिगर में षष्ठभुज दिख रहा होगा, आपको इस फिगर में षष्ठभुज दिख रहा होगा। और रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, समबाहुभुज, जिसे हम क्या बोलते हैं, समबाहुभुज। ध्यान दीजिएगा, समबाहुभुज क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सभी कोण, सभी भुजाएं बराबर हों, वो क्या कहलाती हैं, क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाता है। हम लिख देते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो जिसके सभी कोण, सभी भुजाएं कैसी हों, बराबर हों, क्या कहलाता है, एक समबाहुभुज कहलाता है। ये सारी भुजाएं कैसी होंगी, तो ये सारी भुजाएं आपको दिख रही होंगी, बराबर होंगी। अब देखिएगा, अगर हम इसके अंतः कोणों की बात करें, ठीक है, तो इससे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इन पर जो ये अंतः कोण हो गया, अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें तो बाबू ये बाह्य कोण हो गया, याद रखिएगा। इसको हम इस प्रकार से बढ़ाते हैं, इसका बाह्य कोण, इसको ऐसे बढ़ाते ये भी बाह्य कोण, इसको ऐसे बढ़ाते ये बाह्य कोण, इसको ऐसे बढ़ाएं, माफ करिएगा, इसको हम ऐसे बढ़ाएं तो ये आपका बाह्य कोण, ठीक है ना, ये आपका बाह्य कोण। या आप ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको, अगर हम इसे बढ़ा दें ये बाह्य कोण हो गया, और हमने इसको अगर हम इसको ऐसे बढ़ा देते इसका ये बाह्य कोण हो गया। आपको एक सीधी रेखा दिख रही होगी, आप कहीं से उठा कर देख लीजिएगा, आपको सीधी रेखा दिख रही होगी, और सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो ये कोण और ये कोण, मतलब ये अंतः कोण है। अगर हम इनको इंटीरियर बोल रहे हैं, इसको हम एक्सटीरियर बोल रहे हैं एंगल, ठीक है, इसको हम एंटीरियर एंगल बोल रहे हैं, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक्सटीरियर एंटीरियर बराबर क्या होंगे, 180 के बराबर। तो लिखेंगे अंतः कोण प्लस बाह्य कोण प्लस बाह्य कोण बराबर क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये आप कंठस्थ रखिएगा, बहुभुज के अंतः कोण बाह्य कोण का योग क्या होगा, 180 अंश के बराबर होगा। ये आप हमेशा कंठस्थ रखिएगा। ये बात आपको सारी समझ में आ रही होगी, ठीक है, यह बात आपको समझ में सारी आ रही होगी। क्लियर है ना जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे होंगे और देख भी पा रहे होंगे, है ना। आइएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से, चलिएगा, कोई बात नहीं। आइए इसके बाद देखिएगा, अब हम देखें, अगर हम अंतः कोण की बात करें, एक अंतः कोण की बात करें, तो हम एक अंतः कोण का मान दिखाते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। अगर हम एक अंतः कोण की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हम एक बार फिर बनाएंगे आपका बहुभुज, या पंचभुज बना लो, कोई बना लीजिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आइए, अगर हम इस प्रकार से एक बहुभुज फिर बनाते हैं, इस प्रकार से अगर हम एक बहुभुज फिर बनाते हैं, लीजिए बन गया, हो गया तैयार, ठीक है, हो गया तैयार। देखिएगा, ये क्या है, 1 2 3 4 5 और 6, फिर भी हेक्सागोन बन गया, ठीक है, हेक्सागोन बन गया। क्या हो गया, ये हेक्सागोन बन गया, और 6 भुजाएं बन गई, 6, ठीक है ना, षष्ठभुज बन गया। आइएगा, अगर हम इसकी अंतः कोणों का योग निकालें तो अंतः कोणों का योग क्या होता है, यहां से आप ध्यान देंगे। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं
तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज कितने हैं होता है, तीनों कोणों का योग 180। अगर हम चतुर्भुज बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ एक त्रिभुज ये बना और दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, याद रखिएगा। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, मतलब दो त्रिभुज बने हुए हैं तो 2 से गुणा कर दिया 360 हो जाएगा। तो इसके पूरे इस चतुर्भुज का मतलब इस पॉलीगॉन के पूरे कोणों का मान क्या होगा, 360 हो जाएगा। अगर हम एक पंचभुज बना दें, आइए, तो 3 4 और 1 5, ये पंचभुज बन गया। अगर हम इसको यूं मिला दें, इस प्रकार से ऐसे मिला दिया, तो देखिएगा यहाँ एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, दूसरा ये बन गया और तीसरा आपको ये दिख रहा होगा। 3 त्रिभुज दिख रहे होंगे और त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 और 3 त्रिभुज बने हैं तो कितना मिला, 540। ठीक है, तो हम देखेंगे पंचभुज के तीनों को पंचभुज के अंतःकोणों का मान क्या आया, तो हम बताएंगे पंचभुज के अंतःकोणों का मान क्या आ गया, 540 आ गया। हर एक बात पर ध्यान देंगे आप, ठीक है, हर एक बात पर ध्यान देंगे और आपको याद रखना है, ठीक है। आइए, अगर हम एक षष्ठभुज बना दें तो ध्यान दीजिए, इसको हम इस प्रकार से मिलाएं, इसको ऐसे मिलाएं, इसको ऐसे मिला दीजिएगा। बताइए कितने बने, एक त्रिभुज ये बना, 2 त्रिभुज यहां से बने, ये पहला त्रिभुज है, दूसरा ऐसा आ गया, ठीक है। ये आपका तीसरा त्रिभुज बन गया और ये आपका बन गया चौथा त्रिभुज बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 180 मतलब 180 गुणा 4 मतलब कितना मिला, 18 चौको 72 मतलब 720। तो हम जानते हैं हेक्सागोन के 6 अंतःकोणों का योग क्या होता है, 720 अंश होता है। तो अब जरा देखिएगा, यहां एक 6 भुजाओं आकृति वाला 6 भुजाओं की एक आकृति बनकर बनी हुई है और 6 भुजाओं की जब आकृति है तो हमने 4 से गुणा किया, मतलब 6 से घटकर कितना, 2 घट के 4 आ गया, 4 से गुणा करना पड़ा। ये पंचभुज है, ये कितना है, पंचभुज है। देखिए 1 2 3 4 और 5 पंचभुज है, लेकिन हम 3 से गुणा किया, घटकर कितना आया, 2 आ गया। ये आपका चतुर्भुज है, 4 भुजा है लेकिन घटकर 2 हो गया, कितना बचा, 2। यहाँ 3 भुजाएं हैं लेकिन घटकर अगर हम 1 से गुणा कर दे कितना मिले, 180, तो यहाँ घटकर कितना हो गया। तो कहने का आशय यह हुआ कि भुजाओं में अगर 2 घटा दें, भुजाओं की संख्या में अगर 2 घटा दें, 180 से गुणा कर दें, भुजाओं की संख्या में अगर 2 घटा दें, 180 से गुणा कर दें, तो आपका पूरा मान आ जाएगा, पूरा मान आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, हम इसका फॉर्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आइए, मैं कभी रटवाता नहीं सूत्र, इसलिए मैंने बताया है। आइए, तो हमने क्या जाना, हमने जाना है कि अंतःकोणों का मान, अंतःकोणों का योग क्या होगा, भुजाओं की संख्या में 2 से घटा दीजिएगा। भुजाओं की संख्या, जैसे हमें हेक्सागोन लिखा है, 6 भुजाएं हैं लेकिन हम 4 लिखा है, 4 से गुणा किया, बताया मैंने अभी, 2 घटाया इसलिए 4 आ गया, इंटू 180 से गुणा कर दीजिएगा, यही आपका अंतःकोण निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, यही आपका अंतःकोण निकल के आएगा। अगर हम प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालें, अंतःकोण माफ करिएगा, प्रत्येक अंतःकोण का योग क्या होगा, देखिएगा n-2 इंटू 180 बटे n, संख्या से भाग दीजिएगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या, n क्या है, भुजाओं की संख्या, आप संख्या से भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर मिलेगा, ठीक है ना, आपका उत्तर मिलेगा। आइए, अगर हम बाह्य भुजा की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम बाह्य भुजा की बात करें तो देखिएगा, बाह्य भुजा की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बाह्य भुजा क्या है, हमने बस जानना है कि अंतः योगफल और बाह्य योगफल बराबर 180 अंश। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने एक अंतःकोण का मान निकाला है n-2 इंटू 180 अंश, तब ध्यान दीजिएगा क्या होगा, हम कहेंगे अंतःकोण मतलब है इंटीरियर एक्सटीरियर दिखा रहे हैं, ठीक है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 बताया मैंने। इंटीरियर का योगफल क्या आया, सम n-2 इंटू 180 ही तो आया है भाई, प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 इंटू ये क्या है, क्योंकि भुजा ने एक्सटीरियर का एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक एक्सटीरियर का एंगल निकाल रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना मिलेगा, 180n 180n माइनस 360 प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180n, 180n से 180n कट गया, बचा कितना, माइनस का 360 प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 0। तो एक्सटीरियर बराबर क्या मिला, एक्सटीरियर बराबर 360, मतलब कहने का आशय ये हुआ, प्रत्येक बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या होगा,
बाह्य कोण का योग 360 होगा। अगर हम माफ करिएगा, प्रत्येक बाह्य कोण का मान क्या होगा 360/n होगा। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का योग क्या होगा 360/n होगा। मतलब भुजाओं की संख्या से भाग दीजिएगा, एक एक कोण निकल के आएगा। ठीक है ना, एक एक कोण निकल के आएगा। आपको सारी बात समझ आ रही होगी। ये आपका क्या निकल के आया, बाह्य कोण का योग, मतलब बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। अगर हम बहुभुज के बाह्य कोणों का योग निकालें तो क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है। अगर हम एक बहुभुज का बाह्य कोण निकालें तो आप n से भाग दे दीजिएगा, n से भाग। अगर पंचभुज निकालें तो 5 से भाग दीजिएगा, अगर षष्ठभुज के बाह्य कोण निकालें तो 6 से भाग दे दीजिएगा, अगर सप्तभुज के बाह्य कोण निकालें तो अपन 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, सारी बात आपको कंठस्थ हो गई होगी। आइएगा, अगर हम विकर्ण की बात करें, किसकी बात करें, विकर्ण की बात करें, तो अब बाबू एक बात बताइए हमें। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं। आइए, अगर हम एक बात पूछें आपसे, यदि हम कहें एक चीज सिखाना चाहते हैं, फिर आपको बताएंगे विकर्ण कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम कहें NCR। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, जो इंटरमीडिएट मैथ से पढ़े हुए हैं वो जानते होंगे इस बात को, और पहचान भी गए होंगे। ठीक है ना, पहचान भी होंगे। NCR क्या होता है, NCR अगर हम फैक्टोरियल निकालना है तो इसका निकल के आता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। कभी कभी यही भी कह सकता है, या ऐसा भी लिखा रखता है n फैक्टोरियल, किताबों में आपको यही लिखा होगा। ठीक है, r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार से इसका हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम फैक्टोरियल निकालें, फैक्टोरियल होता क्या है जरा देखिएगा। अगर हम कहें 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा, 5 फैक्टोरियल, या ऐसा भी लिखा रहता है 5 फैक्टोरियल का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या करेंगे, हमें क्या कहां तक गुणा करना है, 1 तक ले जाना। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये होता है फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का मान क्या निकल के आया, देखिएगा 5 को 20 क्या मिला 120। ठीक है, आइए, अगर हम इसी प्रकार से अगर हम 10 फैक्टोरियल का मान निकालें, ठीक है, तो क्या होगा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7, इसी प्रकार से कहां तक 2 और 1 तक। क्लियर है ना, ये आपकी उल्टी गिनती चल के मल्टीप्लाई होता चला जाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है फैक्टोरियल। अगर हम कहें 10n2, या हाँ चलिए कोई बात नहीं, 10n2, ये NCR है, या हम 10C2 कर दे। आइए, तो NCR हुआ, और NCR को हम किस प्रकार से तोड़ेंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल माइनस n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार से आप तोड़ दीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, हम दिखाते हैं फैक्टोरियल तोड़ के। अगर हम कहें कि क्या लिखा है 10 फैक्टोरियल, मतलब इस प्रकार से लिख दें, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4, बहुत बड़ा हो जाएगा, आप इसको करने में सारी प्रॉब्लम उठानी पड़ेगी। चलिएगा, इसके बाद आगे क्या है, यहां क्या लिखा है r क्या होता है 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 × 1 माइनस n माइनस r, मतलब n 10 r2 10 माइनस 2। ठीक है, फैक्टोरियल तोड़े कितना मिलेगा 8 फैक्टोरियल। 8 के बाद क्या होगा, देखिएगा 8 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 8 के बाद क्या लिखेंगे हम 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 बताइए बाबू, इससे कट जाएगा कि नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। बचा क्या 10 गुणा 9/2, यानी कि कितना मिलेगा 45। कितना मिलेगा 45। बात समझ में आ रही है, आपको दिख भी रहा होगा 45 आंसर आएगा। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा कितना आएगा 45 आंसर आएगा। क्लियर है, सारी बात समझ में आ रही होंगे आपको। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी आपको। अगर हम कहें, देखिएगा, अब ध्यान दीजिएगा एक बात और, अगर हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं, आपको बताएं कि बताइए 12NC5 क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप क्या करेंगे, हम इसको यूज कर सकते हैं 12 फैक्टर, मतलब 12 से घटने लगेगा, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7। ठीक है, यहां आगे नहीं बढ़ाना तो फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, बटे जहां क्या होगा 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1 माइनस n माइनस r, मतलब 12 - 5 मतलब 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा, काट दीजिएगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 × 9। ठीक है, 2 से 2 कटा, कितना आया
बता दीजिएगा। 3 दूनी 6, 12 छंग 72 इंटू 11 कर दीजिएगा, वही आएगा आंसर। ठीक है, कर दीजिएगा, वही आएगा आंसर। क्लियर है ना? क्लियर है ना सबको? ठीक है ना, यही आपका आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आगे बढ़। ठीक है, आइएगा, अगर हम इसको यूं कह सकते हैं, इस प्रकार से करें, अगर हम ऐसे करें, देख लेते हैं। अगर आ जाए आपका, अगर आपका 5C14 लिख के आ जाए, 5C14, या छोटा सा और लिख के आ जाए 12 कर दीजिएगा, 5C12 कर दीजिएगा। तो इसका सीधा सीधा शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? इसका डिफरेंस निकालिए कितना है। इसका डिफरेंस कितना है बाबू? तो हम बताएंगे इसका डिफरेंस है आपका 3। तो 15 को 3 तक तोड़ना है, मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 हो गया 3, 1 2 3, क्योंकि डिफरेंस 3 का है। याद रखिएगा, डिफरेंस कितने का है? 3 का। हर एक बात ध्यान देंगे आप। ठीक है, डिफरेंस कितने का है? तो डिफरेंस हम बताएंगे 3 का है। क्लियर है ना? अब देखिए, जब 3 का है तो यहां 3 डिफरेंस आया, 3 इंटू 2 इंटू 1, बस। ठीक है, यहां अगर इस प्रकार से वैल्यू आती है तो सीधे आप घटा के लिख दीजिएगा कितना है? 3 तक 15 का 3 तक मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिफरेंस उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर आसानी से प्राप्त होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्या बताना चाहते हैं हम, अब सुनिएगा। अगर हम विकर्णों की संख्या की बात करें, अगर हम विकर्णों की संख्या की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम पूछे चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं तो हम बोलेंगे 4 भुजाएं होती हैं विकर्ण, सॉरी चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। तो हम बोलेंगे NC2। ठीक है, यही तो बोलेंगे भाई, NC2। अगर ये चतुर्भुज है, अगर हम पूछे चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं तो NCR, मतलब 4C2। तो ध्यान दीजिएगा, 4C2 क्या होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n माइनस r, n माइनस r मतलब 2 फैक्टोरियल। इससे कट गया, 2 से 2 कितना मिला? 6। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने बताया है, ये आपकी क्या आई हैं? ये आपकी भुजा और विकर्णों की संख्या निकल के आई। याद रखिएगा, भुजा और विकर्णों की संख्या निकल के आई। ये भुजा और विकर्णों की संख्या होती है, पूरा कितना निकल के आई है? 6। अगर हम भुजा और विकर्ण, हमने कहा भुजा के विकर्ण संख्या का योगफल 6 आया, अगर हम भुजाओं की संख्या घटा दें तो आपको विकर्ण की संख्या निकल के आएगी। अगर हम कहें भुजा प्लस विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या का योग कितना आता है? NCR मतलब 6। अगर हम भुजा कितनी है चतुर्भुज की निकाल रहे थे हम, क्योंकि 4 लिखा हुआ है, 4 घटा दें तो क्या निकल के आएगा बताइए? 4 प्लस विकर्ण, डायगोनल विकर्ण की संख्या बराबर कितना होगा? 6। तो विकर्ण कितने आ गए हम बताएंगे, विकर्ण कितने आ गए? तो विकर्ण बराबर कितने आ गए? 2, क्योंकि इसको इस तरफ भेजेंगे आप तो घट जाएगा, कितना मिलेगा? 2। तो विकर्ण 2 आ गए। अब जरा ध्यान दे, बहुभुज है, बहुभुज का अगर इसी प्रकार पंचभुज का निकालें हम, अगर तो पंचभुज का क्या निकालेंगे? पंचभुज NC2 निकालेंगे। तो देखिएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है, फैक्टर लगा लीजिएगा, बटे यहाँ कितना है? 2 फैक्टर, 2 इंटू 1 माइनस इनका कितना मिलेगा? n माइनस आर, n माइनस आर, n माइनस आर मतलब 3 फैक्टोरियल। काट दीजिएगा, कितना मिला? 2 दूनी 4 मतलब 5 दूनी 10। तो ध्यान दीजिएगा कितना मिला? 5 दूनी 10। तो पंचभुज में 10 विकर्ण निकलेंगे। ठीक है ना, पंचभुज में कितने विकर्ण निकलेंगे? 10 विकर्ण निकलेंगे। ठीक है ना, आइए इसके बाद अगर आर देखें, माप कोई गलत हो गया क्या? ठीक है, इसके बाद ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा। अगर हम ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसी प्रकार अगर हम देखें तो NCR का मतलब क्या होगा? तो NCR का मतलब हो गया, NC2 निकाला है, NCR निकाला, तो हमने बताया था विकर्ण की निकालना संख्या। तो विकर्ण संख्या निकालनी है तो यहाँ पर हम भुजाओं की संख्या में पूरी विकर्ण प्लस भुजाओं की संख्या में से अगर भुजाओं की संख्या घटा देते हैं तो आपको विकर्ण संख्या निकल के आती है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसे करें, देखिएगा अगर हम आपको कहें कि NC2 निकालें, क्या निकालें हम? अगर हम देखिएगा n और n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल में से अगर हम भुजाओं की संख्या मतलब n घटा दें तो आपको विकर्णों की संख्या निकल के आएगी। किसकी निकल के आएगी? विकर्णों की संख्या निकल के आएगी। ये हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, रटवा नहीं रहे हैं। रटवाने का मतलब क्या होता है, बताने का मतलब क्या होता है, आप समझ रहे हैं। क्योंकि अगर रटवाने का मतलब होता तो बाबू हम सीधे सीधे फॉर्मूला आपको दे देते। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम देखें तो n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, यहाँ ध्यान दीजिएगा n इंटू n माइनस 1 मल्टीप्लाई करवा दीजिए डायरेक्ट, क्या है तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2 हो जाएगा, क्यों 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू n। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लीजिए, कितना मिलेगा? यहाँ से 2 मिल जाएगा तो n स्क्वायर माइनस n और माइनस का 2n हो जाएगा।
तो यहां से विकर्ण संख्या क्या निकल के आएगी, तो n स्क्वायर माइनस का क्या हो गया, हाँ कितना मिलेगा, माइनस का 3n/2 मिल जाएगा। यहां से अगर हम देखें तो n यहां से कॉमन है, तो n-3/2, तो यही तो विकर्ण संख्या आ गई। ये आपका फॉर्मूला आ गया, n-3/2, n-3/2 आपके विकर्णों की संख्या निकल के आई है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान देते रहिएगा। क्लियर है ना? आइए, ठीक है ना, क्लियर है, चलते हैं आगे। तो देखिएगा विकर्ण यहां से निकल के आए कितने हैं, n। अगर हम 6 षष्टभुज, अगर हम सप्तभुज की निकालें, हम कहें सप्तभुज की विकर्ण संख्या कितनी होगी, तो ध्यान दीजिए, अगर हम षष्टभुज की निकालें, माफ करिएगा, षष्टभुज की विकर्णों की संख्या कितनी होगी, लिखेंगे षष्टभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो रख दीजिएगा मान n मतलब 6 × 6 - 3/2 रख दीजिएगा, 6 × 3/2 कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 9। ठीक, विकर्ण संख्या कितनी आ गई, 9। अब जरा दिखा देते बना के, अगर हम फॉर्मूले से दिखाएं, हमने यहां से निकाला है विकर्णों की संख्या कितनी है षष्टभुज में, 9 आई। बना के दिखाते हैं, देखिएगा ये है आपका 3, 4, 5 और ये 6। निकाल लीजिए विकर्ण, ठीक है, निकालिए विकर्ण। एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। एक विकर्ण ये हो गया, ठीक है ना, कितने बन गए, यहाँ से मिल गए 1, ठीक है ना, एक विकर्ण ये हो गया, 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 गिन लीजिएगा, ठीक है, गिन लीजिएगा, 9 मिल रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, गिन लीजिएगा, और एक आध छूट रहा हो तो बता दीजिएगा, हमें लेकिन दिख नहीं रहा है कहीं से ऐसा, ठीक है ना, देख लीजिएगा, अगर कहीं छूट रहा हो तो उसको क्षमा प्रार्थी। आप देख सकते हैं 9 विकर्ण आएंगे, ठीक है, बन गए, ठीक है, 9 विकर्ण आपके बन के आएंगे। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर हम इस प्रकार से फिगर एक बनाएं और षष्टभुज का, देखिएगा, अगर हम षष्टभुज का इस प्रकार से फिगर बनाएं, इस प्रकार से देखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6, इसको मिलाइए 1, इसको मिलाइए 2 3 4 5, 5 के बाद बाबू कहाँ से बनेगा, 5 के बाद एक 6, एक 7, ठीक है, और एक 8 और एक 9। देख लीजिए 9 विकर्ण बन रहे हैं, देख लीजिए 9 विकर्ण बन रहे हैं, ठीक है ना, हो गया। आपको बगल वाले फिगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन पर। हमारे प्रश्न क्या कहते हैं बहुभुज की, ठीक है ना, बहुभुज के आगे प्रश्न है, और हम क्रमबद्ध रूप से आपकी स्क्रीन पर आपके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा होगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, चलिएगा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और लिखा हुआ है किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा कोणों का अनुपात 1:4 बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी। चलिएगा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बारी बारी से प्रश्न आएगा, ठीक है ना, और हम कल पढ़ाएंगे आपको पिरामिड, ठीक है, पिरामिड पढ़ाएंगे कल आपको। चलिएगा, किसी बहुभुज में बाह्य कोण तथा कोणों का अनुपात 1:4 है, तो बहुभुज की भुजाएं क्या होंगी, तो लिखेंगे हम इंटीरियल प्लस एक्सटीरियल इक्वल टू 180, सब बताए हैं हम, ठीक है। अगर पहला 1 दूसरा 4 मतलब x + 4x इक्वल टू 180, तो बताइए बाबू x इक्वल टू कितना मिलेगा 36। तो n भुजाओं की संख्या निकालनी है, ठीक है, भुजाओं की संख्या निकालनी, तो पहली क्या थी बता दीजिएगा, पहली भुजा क्या थी, अगर हम भुजा की संख्या निकालें तो क्या होता है, भुजाओं की संख्या n इक्वल टू 360 अपॉन क्या होगा 360 अपॉन बताइए 360 अपॉन बाह्य कोण। अब अगर बाह्य कोण निकाल, देखिएगा बाह्य कोण हम कैसे निकालेंगे, अगर देखिए ये बाह्य कोण है, ठीक है, ये बाह्य कोण हुआ, क्योंकि ये तो x इंटीरियल है, ये आपका बाह्य कोण है, और बाह्य कोण कितना मिला आपका, तो बाह्य कोण हम बताएंगे कितना मिलेगा 36 डिग्री मिला, ठीक है, बाह्य कोण कितना मिला 36 डिग्री, माफ करिए बाह्य कोण ये है, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियल है, ठीक है, ये आपका एक्सटीरियल है, ये आपका इंटीरियल है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल 36 आ गया, तो बाह्य कोण मतलब क्या है, बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियल, तो बताइए 360 अपॉन 36 मतलब 10 भुजाएं, कितने मिलेंगी 10 भुजाएं। समझ में आया होगा आपको विधिवत रूप से। अगला प्रश्न, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। बहुत आसान से प्रश्न है और अच्छे प्रश्न है, हर छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, एसएससी वगैरह पूछे जाते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 है, ठीक है, आंतरिक कोणों का योगफल निकाला तो n-2 × 180, सीधी सी बात है, और योगफल कितना दिया 1080 दिया है, तो बता दीजिए n बराबर कितना मिला 8, आंसर आ गया,
फॉर्मूले बताया हमने बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? n-2 × 180। प्रत्येक अंतःकोण का मान अगर पूछे, अगर वो प्रत्येक अंतःकोण का मान पूछे तो आप क्या बोलेंगे बताइए? तो प्रत्येक अंतःकोण का मान आपसे पूछे तो बताइए प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होता है? अगर हम यहाँ से n से भाग कर प्रत्येक अंतःकोण का मान निकल के आएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी बहुभुज के आंतरिक एवं बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया है? 150। बहुभुज की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुभुज की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखा है कि क्या लिखा हुआ है? इंटीरियर और एक्सटीरियर का अंतर। तो इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर, सॉरी हाँ, क्या होता है? 180 होता है। यहाँ डिफरेंस दे रखा है और डिफरेंस क्या दे रखा है? 150। तो इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू 150। तो क्या करेंगे हम? इक्वेशन जोड़ देंगे तो कट जाएगा। क्या मिलेगा? 2 इंटीरियर इक्वल टू कितना मिलेगा बता दीजिएगा? 0। यहाँ से कितना मिलेगा? 230। कितना मिलेगा? 230, सॉरी माफ करिए 330। ठीक है, तो एक इंटीरियर निकल के आ गया, तो 1 इंटीरियर 165 निकल के आ गया। हमें एक्सटीरियर निकालना है, इसमें मान रख दीजिएगा। तो एक्सटीरियर निकल के आएगा, एक्सटीरियर इक्वल टू जाएगा 15 डिग्री। तो हमें भुजाएं निकालनी है। भुजाएं क्या होंगी? 360 बटे 1 एक्सटीरियर क्या होगा? 360 बटे 15 कितना मिलेगा? 15 दूनी 30, 15 चौको 60, मतलब 24। ठीक है, 24 भुजाओं वाला बहुभुज मिलेगा। 24 भुजाओं वाला बहुभुज मिलेगा। क्लियर है ना? अगला प्रश्न, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 144 है, बहुभुज की संख्या क्या होगी? आसान सा क्वेश्चन है भाई, आसान सा प्रश्न है। प्रत्येक आंतरिक कोण, अगर प्रत्येक आंतरिक कोण की बात करें तो n-2 × 180/n कर देंगे, या ऐसा कर लीजिएगा। ठीक है, अगर वो कहे ऐसा भी कर सकते हैं अपन। कैसे? देख लीजिए लिखा क्या है। सर्वप्रथम तो ये देख लीजिए, सर्वप्रथम यही देखेंगे प्रत्येक आंतरिक कोण कितना दिया? 44 दिया। हम जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180, और प्रत्येक इंटीरियर मतलब कितना दिया? 44 प्लस एक्सटीरियर कितना होगा बता दीजिएगा? तो एक्सटीरियर निकल के आएगा 36। हमें n निकालनी भुजाएं, तो बता दीजिएगा सीधी सी 10। ठीक है, आप कर लेते क्या? भुजाएं क्या निकालनी है? इक्वल टू 360 बटे एक्सटीरियर, 360 बटे एक्सटीरियर 36 से भाग करिएगा, क्या मिलेगा? 10 निकल के आएगा। बहुत आसान से प्रश्न, इसलिए हम जल्दी जल्दी उड़ा रहे हैं। भाषण में आ रही है इसलिए हम जल्दी जल्दी उड़ा रहे हैं। क्लियर है ना? हर एक स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। हम कल पढ़ाएंगे प्रिज्म। ठीक है ना? कल पढ़ाएंगे प्रिज्म। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगता है तो। दो बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6। बहुत अच्छा प्रश्न है, तो SSC CGL में पूछा गया प्रश्न ये। ठीक है, आइएगा। दो भुजाओं का अनुपात क्या दिया है? दो भुजाओं का अनुपात दिया है, संख्याओं का अनुपात दिया दो बहुभुज के 5:6 दिया है। अगर n1 = 5x है तो n2 = क्या होगा? तो n2 = बोलेंगे हम क्या है? तो n2 = हो जाएगा कितना? 6x हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटीरियर का पहला एंगल क्या है और इंटीरियर का दूसरा एंगल का अनुपात दे रखा है कितना? 24:25 दे रखा है। ठीक है, तो आप उनका योगफल लगा लीजिएगा। तो योगफल क्या होता है? n1 - 2/n1 × 180। यही तो करेंगे भाई। n2 - 2/n2 × 180 = 24/25। आप बता दीजिए इसको सॉल्व करके n बराबर क्या आएगा? ठीक है, इसको सॉल्व करके बता दीजिए n बराबर क्या आएगा। सॉरी, आप n1 का मान क्या रखेंगे? 5x, n2 का मान रखेंगे 6x, तब x का मान क्या आएगा बताइए? x का मान क्या आएगा? तो हम बोलेंगे x बराबर क्या मिलेगा? 2। जब हम निकालेंगे तो x बराबर क्या मिलेगा? 2। इसको सॉल्व करने के बाद x बराबर 2 मिलेगा, तो यहाँ से क्या मिला? 10, यहाँ से क्या मिलेगा? 12। ये आ गया आंसर। ठीक है, बहुभुज की भुजाएं निकालनी थी 10 और 12। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, उनके आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब बहुभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हम गो थ्रू ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। अगर हम प्रश्न को देख लीजिएगा, अगर हम बाबू इसको गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे तो गो थ्रू ऑप्शन से करेंगे। अगर सी ऑप्शन उठा लें, ठीक, करने के लिए सब उठा सकते हैं। अगर हम सी ऑप्शन उठा लें तो आपको 4 और 8 से ले लेंगे हम। तो ध्यान दीजिएगा, 4 और 8 से लें। अगर हम 4 और 8 से ले लें तो देखिएगा, आइए करेंगे 4 और 8 से लें। ठीक है, तो देखिएगा किसी बहुभुज की भुजाओं का अनुपात मतलब n1 कितना दिया है? n1 1x दे रखा है, क्योंकि अनुपात 2 लिखा है ना। ठीक है, n2 क्या दे रखा है? 2x दे रखा है। कर लीजिएगा, कर लीजिए, क्या मिलेगा यहाँ से? अगर गो थ्रू ऑप्शन करें, गो थ्रू ऑप्शन, अगर हम गो थ्रू ऑप्शन कर लें, ठीक है, तो क्या होगा? सी ऑप्शन उठा लें 4 और 8 वाला। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से पहला एक्सटीरियर क्या निकलेगा? पहला एक्सटीरियर का निकलेगा 36/n1
तो यहाँ से ध्यान दीजिए 36/4, यही तो होगा n1 का मान। ठीक है, ये भूल जाइए, अब ये नहीं है, अब ये है। ठीक है, ये निकाल लीजिए, कितना मिलेगा बता दीजिएगा। ये आपका 90 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 90 मिल जाएगा। अगर हम एक्सटीरियर दूसरा निकालें हम तो क्या मिलेगा? 36/n2, n2 क्या दिया है? 8, n2 क्या दिया है? 8, 360/n2 मतलब 8, कितना मिलेगा? 45। अब हम जानते हैं कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180 होता है। तो अगर देखिए एक्सटीरियर लगते हैं हम यहां से 1 1 लिख लें, तो एक्सटीरियर 1 का मान अगर हम निकालें तो ध्यान दीजिएगा 180 माइनस इंटीरियर 1 का मान, या हम इंटीरियर 1 का मान निकालें, इस प्रकार से कर लेते हैं। अगर हम एक्सटीरियर 1 का मान रख दें, अगर हम एक्सटीरियर 1 का मान रख दें, इंटीरियर 1 का मान क्या आएगा? 180 माइनस इसका मान रखिए कहाँ है, तो इसका मान आपको दिख रहा होगा 180, सॉरी 90, माफ करिएगा 90। तो इंटीरियर 1 का मान क्या आ गया? 90 आ गया। क्लियर है? फिर अगर हम लिखें तो इंटीरियर 2 प्लस एक्सटीरियर 2 का मान निकालें तो 180 होता है इसका सम। ठीक है, तो इंटीरियर 2 प्लस सॉरी इक्वल टू 180 माइनस एक्सटीरियर 2 का मान क्या रखा है? एक्सटीरियर 2 का मान कितना में लिखा है? ये लिखा है 45। तो इंटीरियर 2 का मान क्या आ गया बाबू? हम जानते हैं इंटीरियर 2 का मान आ गया 135। हमें क्या पूछा था? पूछा गया था, ठीक है, पूछा क्या गया था बाबू? तो पूछा गया था भुजाओं की संख्या क्या होगी, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखिएगा इंटीरियर 1 इंटीरियर 2 इक्वल टू 90/135 मतलब क्या मिला? 2/3। कितना मिला? 2/3। ठीक है, 2/3 बात समझ में आ रही है। अब जब ध्यान दीजिएगा 2/3 आ गया, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, 2/3 आ गया। तो ध्यान दीजिए, आप प्रश्न में जरा देखिएगा, प्रश्न देखिएगा, आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3। ध्यान दीजिएगा, आंतरिक कोणों का अनुपात 2:3 तो लिखा है। बताइए क्या आप संतुष्ट है इससे? बता दीजिएगा मैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? अगर हम एक बार और बताएं इसको तो ध्यान दीजिएगा, हमें प्रश्न में लिखा गया है किसी बहुभुज की भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। ये भुजाएं 1:2 में, इसको भूल जाइए, आप गो थ्रू ऑप्शन से कर लीजिएगा। अगर हम सी ऑप्शन है 4 और 8 हम चेक भी सब कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, फालतू क्या क्लास आपकी लंबी है, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन हाँ पता था, सी ऑप्शन ले लिया हमने। चलिए अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो हम जानते हैं एक्सटीरियर बराबर क्या होता है? 130/n1। तो यहाँ से पहली भुजा क्या होगी? 4, यहाँ से 90 मिला, कितना मिला बताइए? एक्सटीरियर का एंगल कितना मिला? 90 अंश मिल गया। इसके बाद एक्सटीरियर 2 निकाले, बहुबाहु कोण दूसरा निकाले, दूसरे बहुभुज का बाह्य कोण, तो कितना मिलेगा? यहाँ से 8 रख दीजिए, कितना? 45 मिला। हम जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर 180, तो यहाँ से इंटीरियर एक्सटीरियर 1 का मान कितना दिया? 90, वहां घटाइए 90 मिल जाएगा। फिर हम अगली कंडीशन लगाएंगे यही, ठीक है, तो इंटीरियर 2 का मान क्या आ गया? एक्सटीरियर 2 का मान क्या है? 45, बदल दीजिए 35। ठीक है, इसका हम करेंगे दो इंटीरियर 1 अपॉन इंटीरियर 2, तो क्या 90/135 2/3 मतलब 2:3 में अनुपातिक क्या करेंगे? आंतरिक अनुपातिक कोण है। कैसे हैं? आंतरिक अनुपातिक कोण है। बात समझ में आ रही है? तो जब आंतरिक अनुपातिक कोण है, जब आंतरिक अनुपातिक कोण है तो आप 2:3 में बांट सकते हैं और सेटिस्फाई होगी कंडीशन। ठीक है, CS लिख देते हैं। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, तो लिख सकते हैं सी ऑप्शन आपका करेक्ट। सी ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट, कंडीशन सेटिस्फाई। आइए अगला प्रश्न, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का 2 गुना है। आइए, आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों का योग का 2 गुना है, मतलब एक्सटीरियर प्लस 2 एक्सटीरियर इक्वल टू 180। रख दीजिएगा, आपका आंसर आएगा कितना बताइए? 6। मतलब क्या है? एक्सटीरियर का जो इंटीरियर है वो एक्सटीरियर का 2 गुना है। रख दीजिए, तो इक्वल टू क्या होगा? 180 हो जाएगा। बताइए 3 एक्सटीरियर इक्वल टू क्या होगा? 180। तो क्या मिलेगा यहाँ से बताइए, आप करिएगा। तो एक्सटीरियर का मान कितना आ गया? 60। हमें क्या निकालना था? हमें निकाला था भुजा की संख्या क्या होगी? इक्वल टू क्या होगा? 360 एक्सटीरियर, कितना मिलेगा? 360/60 बराबर 10, सॉरी 6। कितना मिलेगा? 6। क्लियर है ना? अगला प्रश्न आपके सामने। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपका है, एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 90 है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, भुजाओं की संख्या क्या होगी? आइए कर लेते हैं। भुजाओं की संख्या क्या होगी? देख लीजिएगा प्रश्न। आइए, लिखा हुआ है कि समबाहुभुज, अगर हम मेथड 1 से करें तो हम जानते हैं इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर इक्वल टू 180। यहां दे रखा है अंतर कितना? 90, मतलब इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल टू 90। आप योग कर दीजिए, कट जाएंगे। 2 इंटीरियर इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए? 270। ठीक है, एक इंटीरियर का मान क्या आएगा? तो एक इंटीरियर का मान आएगा, सीधे कर लेंगे आप,
ठीक है, सीधे कर लेंगे, कितना मिलेगा 135। 130 एक्सटीरियल बता दीजिएगा, एक्सटीरियल रख दीजिएगा इसमें इक्वेशन में, तो एक्सटीरियल कितना आएगा 45 अंश। ठीक है, बता दीजिएगा एक्सटीरियल कितना आएगा 45 अंश। हमें भुजाएं निकालनी है एन बराबर 360 बटे एक्सटीरियल, कितना मिला 360 बटे 45 यानी कि बताइए कितना मिल जाएगा, बताइए कितना मिल जाएगा 8, कितना मिलेगा 8। बात समझ में आ रही है। अगर हम इसको मेथड 2 से लगाएं, तो ध्यान दीजिएगा आंतरिक कोण का योग क्या होता है n-2 इंटू 180 प्लस एक्सटीरियल, सही अंतर लिखा ना, माइनस एक्सटीरियल बराबर कितना है 90, बराबर 90 कर लीजिएगा तो n बराबर कितना मिलेगा 8। बताइए n बराबर कितना मिल जाएगा 8। ठीक है, यहाँ एक्सटीरियल का योगफल क्या दिया है, योगफल निकालिए 360 बटे, यही तो होता फॉर्मूला, अब यहाँ से निकालिए तो n बराबर 8 मिल जाएगा। ठीक है, तो बताइए कैसे रहे आज के प्रश्न। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिएगा, और द स्पीड कोचिंग आपकी संस्थान सदैव तत्पर रहेगी। ठीक है, और मेहनत के साथ आपका काम करेगी। ठीक है, चलते हैं, कल हम आपको पढ़ाएंगे पिरामिड, और पूरा आपको पढ़ाएंगे प्रैक्टिकली रूप में पिरामिड क्या है, बना के दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर। ठीक है ना, चलते हैं, जय हिंद, नमस्कार।